एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं संधि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यह बिहार बोर्ड के वर्ग 10वीं और 12वीं के आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, जो कि 2026 में परीक्षा होने वाली है। जो विद्यार्थी 2026 में परीक्षा देने वाले हैं वर्ग 10 और वर्ग 12 के, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न है, यदि जोड़ अपी का संधि क्या होगा? ऑप्शन है यद्यपि, ऑप्शन बी यदि अपि, ऑप्शन सी यद्यपि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका संधि जो होगा ऑप्शन ए सही है। यदि जुड़ अपि का संधि होगा यद्यपि। यदि जुड़ अपि, ये देखिए, ये स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, जिसमें एक यण संधि आता है। ये यण संधि का ही उदाहरण है यदि जुड़ अपि। यदि में क्या आ रहा है? अंत में ई आ रहा है, और ई के बाद क्या है? अपि है, मतलब अ है। धन चिन्ह से पहले ई है और धन चिन्ह के बाद अ है। तो ये यौन संधि का नियम है। यदि ई उ री लिरी के बाद भिन्न स्वर आता है तो ई य में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर यदि जो है ई है, ई अगर ई के बाद आ गया तो अगर ई हटाते हैं दी में से, यहाँ पर यदि है तो इस दी में से अगर ई की मात्रा हटाते हैं तो बचता है यद, आधा द बचेगा। और ई के बाद अ है तो ई बदल गया य में, भिन्न स्वर है तो ये य हो गया और बच गया ई, यद्यपि। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए निर्झर, ऑप्शन बी प्रत्येक, ऑप्शन सी पावक, ऑप्शन डी दिगंबर। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निर्झर। निर्झर का संधि विच्छेद क्या होगा? नीह जोड़ झर। तो विसर्ग संधि की पहचान कैसे करेंगे? तो धन चिन्ह के पहले अगर विसर्ग रहता है तो विसर्ग संधि होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर जिस छात्र को समझने में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे ऑप्शन ए सही होगा चाहे बी सही है, मतलब किस तरह से हो रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो में जाएं तो उसमें देखें। संधि के तीनों भेद का नियम इसमें अपलोड कर दिया गया है वीडियो का। जितना भी संधि का भेद है, तीनों संधि के भेद को, तो पहले आकर उसको वीडियो को देखिए और तब जाकर ये सेट को लगाइए। आप कितना आंसर सही कर रहे हैं आप देखिए, खुद उसका रिजल्ट पता चलेगा आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ई जोड़ अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अगर ई के बाद भिन्न स्वर आता है, अभी हम लोग पहला क्वेश्चन में पढ़े, ई के बाद भिन्न स्वर है तो ई किसमें बदल गया? य में। ऑप्शन डी सही होगा। देखिए डी में है, ई के बाद भिन्न स्वर आ गया तो ई किसमें बदल गया? य में। किस संधि का नियम है? ये नियम है यण स्वर संधि का, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपैती में कौन कौन वर्णों की संधि हुई है? उपैती में कौन कौन से वर्णों की संधि हुई है? उपैती का संधि विच्छेद क्या होगा? उप जोड़ एती। उप प में क्या है? अ है, उसके बाद है ए, अ जोड़ ए इसमें है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन यण स्वर संधि का उदाहरण है? यण, देखिए बार बार हम लोग यण पढ़ रहे हैं अभी। इसमें देखते हैं यण किसमें आता है। तो शब्द में क्या देखना है? य, और य के ठीक पहले आधा कोई व्यंजन रहना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है? देखिए
ऑप्शन बी में है, य के पहले आधा त है, आधा है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक होगा। तो प्रति में क्या है? टी में ई है, ई के बाद ए, ई के बाद भिन्न स्वर आ गया। ये किस संधि का नियम है? तो यण संधि का नियम है। तो वहीं क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन यण स्वर संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रत्येक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश छात्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पश छात्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दिया है का जोड़ छात्र, बी कस जोड़ छात्र, सी कह जोड़ छात्र, डी काह जोड़ छात्र। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी सही होगा। ये विसर्ग संधि का नियम है। विसर्ग संधि का एक नियम है, यदि विसर्ग के बाद च या छ रहता है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो देखिए शब्द में क्या देखेंगे? स के बाद च या स के बाद छ। तो देखिए शब्द में क्या दिया? कस छात्र, स है, स के बाद क्या है? छ। देखिए हम लोग का नियम भी बन रहा है स के बाद छ, ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही। विसर्ग संधि का भी नियम है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग एक बार जरूर देखिए उसको और तब समझिए। अगला क्वेश्चन, यदि एक के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो एक किस में बदल जाता है? यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर, मतलब एक को छोड़कर कोई दूसरा आ जाए तो एक किस में बदल गया? मान लीजिए एक के बाद अ आ गया, एक किस में बदलेगा? ये बदलेगा अय में। ये किस संधि का नियम है? अयादि स्वर का ये नियम है, अयादि स्वर संधि का। अय किस में है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी सही है आपका। अगला क्वेश्चन, ओ जोड़ अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो किस में बदलता है? ओ के बाद अगर भिन्न स्वर मान लीजिए अ आ गया तो बदल जाएगा अ में। अ है ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन, ए में किन दो वर्णों की संधि हुई है? ए में किन दो वर्णों की संधि हुई है? चलिए देख लीजिए। ए में तो ए को तोड़ने का नियम, ये एक किस संधि में आता है? ए जो है गुण स्वर संधि का नियम है। गुण स्वर संधि में हम लोग ए को तोड़ते हैं, जिसका नियम है अ जोड़ ई, अ जोड़ बड़ी, आ जोड़ छोटी, आ जोड़ बड़ी। ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया है? अ जोड़ ऊ दिया है, आ जोड़ ई दिया है, अ जोड़ ए। तो ऑप्शन बी सही है आपका, आ जोड़ ई है। देखिए आ जोड़ ई, तो ए को जब तोड़ेंगे तो आ जोड़ ई बनेगा। अगला क्वेश्चन, सचित में किन दो वर्णों की संधि हुई है? सचित, तो सचित का संधि विच्छेद होता है सत जोड़ चित। ये व्यंजन संधि का नियम है, वीडियो जाकर देख लीजिएगा व्यंजन संधि वाला। सत जोड़ चित, तो त के बाद क्या है? च। तो त और च है, तो त और च किसमें है? बी, त और ची है। ऑप्शन बी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन, भावुक, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भाव का संधि विच्छेद होगा भाव जोड़ उ। किस ऑप्शन में है? भाव जोड़ उ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, रामह जोड़ च का संधि क्या होगा? रामह जोड़ च, देखिए विसर्ग के बाद च आ गया। अभी हम पहले पढ़े थे क्वेश्चन में, जिसमें विसर्ग के बाद बताए थे। विसर्ग के बाद क्या रहना चाहिए? स या छ। देखिए विसर्ग के बाद स या छ है, तो क्या होगा? अगर विसर्ग के बाद स या छ रहता है तो विसर्ग किस में बदलता है? तालाबी स्वर में बदलता है। तो रामह जोड़ च क्या हो जाएगा? रामह जोड़ च का संधि हो जाएगा रामश्च। कौन सा ऑप्शन है? रामश्च, ऑप्शन बी, आप ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय कौन संधि है? स्वर व्यंजन विसर्ग, या इनमें से कोई नहीं? तो कोई ना कोई तो संधि होगा ही।
तो ज्ञानोदय, ज्ञानो ओ आ रहा है, ओ को तोड़ा जा रहा है। ओ कौन सा वर्ण है? स्वर। तो स्वर वर्ण में विकार उत्पन्न हुआ तो मतलब स्वर संधि होगा। ऑप्शन ए सही होगा। मृगंचल का संधि विच्छेद क्या होगा? मृगंचल, इसका संधि होगा मृग के जोड़ अंचल। व्यंजन संधि का नियम है, पहला नियम है व्यंजन संधि का, इसको देख लीजिएगा। इसका सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। मृग के जोड़ अंचल, मृग के जोड़ अंचल। उत्त जोड़ हार का संधि क्या होगा? उत्त जोड़ हार का संधि होगा उद्धार। क्या होगा? उधार, ऑप्शन बी। यथार्थ में किन दो वर्णों की संधि हुई है? यथार्थ का जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा यथा जोड़ अर्थ। यथा, आ जोड़ अ, क्या मिला? आ जोड़ अ। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायिका का संधि विच्छेद क्या होगा? गायिका का संधि विच्छेद होता है गए, गए जोड़ ई का। अयाद संधि का उदाहरण है ये, गए जोड़ ई का। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। पावन किस स्वर संधि का उदाहरण? पावन, पावन का संधि विच्छेद होगा प जोड़ अन, प जोड़ अन। अयाद संधि है, प जोड़ अन अयाद संधि। ऑप्शन डी सही होगा। आ जोड़ ए से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आ जोड़ ए, आ के बाद अगर ए आता है तो बन जाता है आए। ऑप्शन बी सही होगा। ये वृद्धि संधि है, पूछ दिया जाएगा तो ये भी याद रखना है, वृद्धि संधि का, वृद्धि संधि होगा। अ जोड़ री के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? यदि अ के बाद अ या के बाद री आता है तो अर बनता है। ये है गुण संधि का नियम। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सी संधि का नियम है? तो गुण, ये भी याद रखिएगा। अ जोड़ री बराबर अर बनेगा किस संधि के नियम से? तो गुण संधि के नियम से। ये कुछ वीडियो, ये वीडियो था कुछ मतलब संधि से संबंधित प्रश्न थे इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम।